नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने कौन कौन से अहम फैसले दिए, नजरअंदाज होने वाले सीनियर जज क्या करेंगे, क्या माजी में नजरअंदाज होने वाले सीनियर जज अपने ओहदों से इस्तीफे देकर घर चले जाते थे। लाहौर हाईकोर्ट की 150 साल तारीख में चीफ जस्टिस के ओहदे पर जहां पहली खातून जज की नामजदगी होने से एक नई तारीख रकम हुई, वहीं 2 सीनियर जज की सीनियरिटी मुतासिर होने से एक नया तनाजा भी सर उठा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के ओहदे के लिए नामजद किया और 2 सीनियर जजों बशमूल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकिर नशवी को नजरअंदाज किया है। जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ही ये बात गर्दिश कर रही थी कि ऐन मुमकिन है जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के ओहदे के लिए नामजद कर दिया जाए। यही वजह थी इजलास से चंद रोज पहले ही सीनियर और वकला रहनुमा हामिद खान एडवोकेट की सरबराही में वकला के एक दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसपे जोर दिया गया अल जहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक सीनियरिटी असूल को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के ओहदे पर सीनियर तरीन जज की तकर्री की जाए। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो जजेस अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे जिनकी सीनियरिटी मुतासिर हुई या मुस्ताफी होकर घर चले जाएंगे। यहाँ कुछ लोग अस्करी इदारे की मिसाल देते हैं जहाँ सीनियरिटी मुतासिर होने की सूरत में सीनियर ऑफिसर रिटायरमेंट ले लेते हैं। जहाँ आर्मी की मिसाल दी जाती है वहीं इस दलील को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदलिया के इदारे में कोई ऐसी रवायत नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मौलवी मुश्ताक को नजरअंदाज करके जस्टिस असलम रियाज हुसैन को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया और इसके बाद जस्टिस मौलवी मुश्ताक रुखसत लेकर बिरूने मुल्क चले गए थे। चुनाचा जब जनरल जियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो जस्टिस मौलवी मुश्ताक को लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये वही जज हैं जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाने वाले बेंच की सरबराही की थी। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस फलक शेर को नजरअंदाज किया गया। जस्टिस मियां अल्लाह नवाज को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। जस्टिस फलक शेर का दावा था वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर है, इसलिए उन्होंने आईनी दरख्वास्त भी दायर की थी। जस्टिस मियां अल्लाह नवाज के बाद जस्टिस फलक शेर को लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ही लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस फलक शेर को जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया तो उनके बाद लाहौर हाईकोर्ट की सीनियर तरीन खातून जज जस्टिस फखरुन्निसा खोखर को भी नजरअंदाज किया गया और जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। अल जिहाद ट्रस्ट केस में जस्टिस मंजूर हुसैन सियाल ने अपने इजाफी नोट में करार दे रखा है कि जब भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा तो सीनियर तरीन जज की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री की जाएगी। आइन का आर्टिकल 175 इस बात का मतकाजी है कि जब चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की तकर्री का मामला जुडिशल कमीशन के पास ज़ेर गौर आएगा तो इस इजलास में हाईकोर्ट का सीनियर तरीन जज मौजूद नहीं होगा। आईनी माहिरीन कहते हैं कि इस आर्टिकल की मंशा है कि हाईकोर्ट के सिर्फ सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस के लिए ज़ेर गौर लाया जा सकता है। जब चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला किया गया तो उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का फैसला क्यों नहीं किया गया था। अदलिया की माजी की रिवायत के मुताबिक जब भी ऐसा वक्त आए तो सुप्रीम कोर्ट में जज की तकर्री और हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नामजदगी बैफ वक्त होती आई है। लाहौर हाईकोर्ट की तारीख में ये भी पहली मरतबा हुआ कि एक चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में नए या कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आइन के आर्टिकल 196 के तहत सदर मुमलिकत पर चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी अमूर सर अंजाम देने में कासिर हुए। बीमारी की सूरत में कायम मुकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम होता है, मगर यहाँ 3 रोज तक हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका था। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की जज मुकर्रर होने वाली खवातीन में से पहली जज हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से फराइज सर अंजाम देंगी। उनसे पहले जस्टिस फखरुन्निसा खोखर नहीं थी जो लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज होने के बावजूद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बन सकी थी, जबकि जस्टिस नासिर इकबाल, जस्टिस तलत याकूब और जस्टिस इरम सज्जाद गिल ये वो 3 जजेस थीं जो लाहौर हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकी थी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक भी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन सकती थी, लेकिन इससे पहले उनका तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट में हो गया। अब वो अपनी रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगी। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम फौजदारी कानून की माहिर जानी जाती हैं। उन्होंने 1995 में LLB की डिग्री ली और फिर वकालत शुरू कर दी। वकला तहरीक के बाद वो अप्रैल 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की जज मुकर्रर हुई, जबकि उनसे पहले जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की जज बन चुकी थी। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने बतौर जज 142 ऐसे फैसले दिए जिन्हें अदालती नज़ीर करार दिया गया। इसके अलावा नामजद चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर करवाने वाले 3
रुकनी बेंच का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने ख्वाजा आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत, हनीफ अब्बासी को एफिड ड्रेन केस में बरी करने, राना सनाउल्लाह की मनशियात केस में गाड़ी की सुपुर्दगी के फैसले भी जारी किए। जस्टिस मिस आलिया नीलम सानिया मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ दायर दरख्वास्त में फुल बेंच का हिस्सा भी रही, जबकि उन्होंने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानतें मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मंजूर करके उनकी अबूरी जमानतें बहाल करने, खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत दीगर खवातीन रहनुमाओं की जमानतें मंजूर करने के फैसले भी दिए। जस्टिस मिस आलिया नीलम 12 नवंबर 1966 को पैदा हुई। वो 11 नवंबर 2028 में 62 बरस की उम्र में लाहौर हाईकोर्ट से रिटायर होंगी। मुस्तकबिल में उनके रिटायरमेंट से कबल अगर जस्टिस मिस आलिया नीलम को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया तो वो 2031 में ओहदे की मियाद पूरी होने पर रिटायर होंगी। लाहौर हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस की नामजदगी के बाद जहां वकला इस नामजदगी को सराह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस सवाल ने भी जन्म लिया कि जिन जजों की सीनियरिटी मुतासिर हुई वो क्या करेंगे। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट का कहना है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे खुद सीनियरिटी के उसूल पर खतूत लिखते रहते हैं, वो वकला सीनियरिटी के उसूल पर उनके साथ फिर खड़े भी रहे। आज चीफ जस्टिस को खुद ख्याल करना चाहिए, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार कहते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर 3 जजों को मुकम्मल हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और वकला उनके साथ होंगे। अगर सीनियर 3 जजों के किरदार पर कोई दाग है तो मुनासिब कार्रवाई करें। अगर ऐसा कोई मसला नहीं तो फिर वजूहात बताए जाएं कि क्यों लाहौर हाईकोर्ट में सीनियर 3 जज को बतौर चीफ जस्टिस नामजद नहीं किया गया। दूसरी जानिब कुछ वकला का ये भी ख्याल है कि नजरअंदाज होने वाले लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर जजों की अपनी सवाबदीद होगी, वो तौर जज खिदमत जारी रखते हैं या नहीं। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है, सीनियरिटी में पहले नंबर पर आने वाले लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान के ओहदे की मुद्दत 22 अप्रैल 2026 तक है, जबकि सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर आने वाले जस्टिस अली बाकर नजवी 14 सितंबर 2025 को ओहदे की मियाद मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे।